हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 81, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें देखो एक्स की वैल्यू निकालनी। ये क्या है? 4 इंटू में 1/x इंटू में रूट एक्स इज इक्वल्स टू 8। 4 1 4, 4 2 8। अब रूट एक्स और एक्स को डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/√x इज इक्वल्स टू 2। अब रूट एक्स हटाने के लिए हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो गया 1/x इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, एक्स परसेंट ऑफ 35% ऑफ 600 इज इक्वल्स टू 35.7। फाइंड एक्स। लिखो वैल्यू x/100 इंटू में 35/100 इंटू में 600। अच्छा, जब आप एग्जाम में करेंगे ना, अब आपको इतना पता है 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आपको सीधा सीधा 35 इंटू 6 लिख देना है। इज इक्वल्स टू 35.7। पॉइंट हटा के नीचे 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। फिर 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 17। 17 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, 45% ऑफ 1050 माइनस 72.5 इज इक्वल्स टू, देखो 45 अब मैं सीधा एक 10 लिख रही हूँ क्योंकि 1 0 से 1 0 कैंसिल, माइनस 72.5। अच्छा, अब आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो मैं बताती हूँ कैसे। 45 को 105 से मल्टीप्लाई करना है। 45 इंटू 100 करो। इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 45 इंटू में 100 प्लस 5, ऐसे लिख सकती हो बाई 10 माइनस 72.5। अब अभी तो मेरा स्टेप बड़ा हो रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो आप सीधा ऐसे करेंगे 45 इंटू 100 प्लस 45 इंटू 5। आपको ये भी नहीं लिखना, आपको सीधा क्या लिखना है? 4500 प्लस 45 इंटू 5 कितना होता है? आपको पता है 450 का आधा 225 बाई 10 माइनस 72.5। तो कितना हो गया ये? 5 का 5, 2 का 2, 7, नीचे 10 है तो एक के बाद पॉइंट, माइनस 72.5। तो कितना आया? 472.5 माइनस 72.5, 400 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, 1.225 इंटू 10 रेज टू द पावर k इज इक्वल्स टू, ये देखो पॉइंट यहाँ था, खिसक के कहाँ चला गया? 1 2 3, 3 प्लेस पे चला गया। इसका मतलब हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया? 1000 से। 1000 का मतलब 10 की पावर 3। अब लेकिन ये ऊपर लिखा है तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी है? -3। क्वेश्चन नंबर 85, पी रेशो क्यू दिया है आपको। पी रेशो क्यू 1:25। यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात हो रही है तो स्क्वायर रूट निकाल दो। 1225 किसका स्क्वायर होता है? 35 का। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। 35/7 आ गया बस। अब आप 7 1 7, 7 5 35। तो आपका ये आया 5/1। तो यहाँ पे 5/1 प्लस, अब ये रेसिप्रोकल है तो 1/5 इज इक्वल्स टू, एलसीएम लिया 5, 5 5 25 प्लस 1, तो 26/5। 26/5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, आपको वैल्यू निकालनी है। देखो 0.9, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है 0.09, 0.009। तो ये ऐसे ही चल रहे हैं, 999 आते जाएंगे। कितनी बारी है? यहाँ पे 1 के बाद है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद है, और यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ हैं मल्टीप्लाई करने के लिए? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब आपका आंसर आएगा 6 बारी 9। 1 2 3 4 5 6, सी इज़ द राइट आंसर। समझ रहे हो आप? जब मैं प्लस करूँगी तो ये ऐसे ऐसे चलेगा ना, ऐसे ही इन सबको यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस करके कितना आएगा? 0.1 2 3 4 5 6। और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी 1 2 3 4 5 6, तो सारे के सारे पॉइंट कैंसिल, पॉइंट हटा के नीचे 1 2 3 4 5 6, ये ले कैंसिल। तो आंसर कितना आया? 9 6 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 87, द गिवन एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर y इक्वल्स टू, देखो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 13.94 का स्क्वायर प्लस 13.94 इंटू में y प्लस 0.06 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे 2a भी होना चाहिए था ना, तो 13.a तो आ गया। अब यहाँ पे हमें 2 भी चाहिए, तो है ना, y की जगह क्या चाहिए? 2 भी। a तो हमें मिल गया, ये रहा।
अब 2 और b नहीं मिला तो y की जगह 2 भी होना चाहिए, तो 2 इंटू बी कितना है 0.06, कितना हो गया 6 टू 12, और 2 के बाद पॉइंट था तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया 0.12, 0.12 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, 12276 बाई 1.55 इज इक्वल टू 7920। अब आपको चाहिए क्या, देखो चाहिए क्या, 122.76 चाहिए, यहाँ पे पॉइंट चाहिए, पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड, तो यहाँ पर भी 100 से डिवाइड कर दो, और 15.5 आपको यहाँ पर पॉइंट चाहिए, यहाँ पर पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, है ना, बन गया। अब बस इसका मतलब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 के बाद पॉइंट, 7.92 इज़ द राइट आंसर, 7.92 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, पी की जगह क्या आना चाहिए, तो करते हैं 612 डिवाइड बाई 17 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 8464 इज इक्वल्स टू 10% ऑफ पी। डिवाइड करो, 17 3 ज़ा 51, बचा कितना 10, 102 हो गया, 17 6 ज़ा 102। अब 8464 किस का स्क्वायर रूट क्या होता है 94, मुझे कैसे पता चला, लास्ट में दिख रहा है 64, 64 किसके स्क्वायर में आता है 8 के, इसका मतलब जो ये हमारा स्क्वायर रूट होगा ना, ये ऐसे होगा 50 + 8 या 50 - 8 या 100 + 8 या 100 - 8, तो ये 100 - 8 है, तो 94, सॉरी 94 नहीं 92, 100 - 8 92, ये तो आपको लर्न कर लेना भाई, ठीक है। इज इक्वल्स टू 10% ऑफ पी का मतलब है 1/10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, है ना, 10/100 से 1 0 से 1 0 कट गया, इंटू में पी, तो आंसर आया पी इज इक्वल्स टू 36 इंटू में 92 इंटू में 10, तो 1 0 तो आएगा ही, 0 से पहले कौन सा डिजिट आएगा, 6 2 ज़ा 12, 2 आएगा, तो लास्ट में जहाँ पर भी 20 दिख रहा है वही आंसर है, तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, राइट 3/8 एज परसेंटेज। आपको पता है 1/8 कितना होता है, 1/8 होता है 12.5%, 3/8 कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12.5 को, 12 3 ज़ा 36 प्लस 0.5 इंटू 3 1.5, तो 37.5%। क्वेश्चन नंबर 91, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ़ 5% ऑफ 52, चलो लिख लेते हैं, 5% ऑफ 52 का मतलब है 5/100, मतलब 1/20 लिख दूँ सीधा सीधा, 1/20 इंटू में 52 इंटू में 1225 माइनस 145 इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है। अब 1/20, ठीक है, 2 10 सा, और ये कितना हो गया 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, बचा कितना 2, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 2 13 ज़ा, तो 13 इंटू 245 माइनस 145 इज इक्वल्स टू 2y। अब आपको चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 13 5 ज़ा 65, 5 यहाँ 6 कैरी, 13 4 ज़ा 52, 52 + 6 58, 5 कैरी, 13 2 ज़ा 26 और 5 31, 3185 माइनस 145, कितना हो गया, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 3040/2 इज इक्वल्स टू y, है ना, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1520 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, इवेल्युएट करना है, देखो क्या करना है, 25 इंटू 5 माइनस 15, तो ये हो गया 25 5 ज़ा 125 माइनस 15 इंटू में, अब ये होल ब्रैकेट है, 10 / 2 मतलब 5 इंटू में 1225 का स्क्वायर रूट मतलब 35 माइनस 675 डिवाइड बाई 25, 27, देखो 25 ज़ा 625 होता है और ये 675 है, तो कितना आ जाएगा 2 और ज़्यादा, है ना 27, समझ रहे हैं कैसे किया, मुझे पता है 625 को जब मैं 25 से डिवाइड करूँगी तो आता है 25, लेकिन ये तो 675 है ना,
50 ज़्यादा, 50 को 25 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, तो 25 में 2 और जोड़ दो 27। 125 माइनस 15 110 इंटू में 35 5 ज़ा 5 से 15 का 1 5 से 15 और 165 माइनस 27 कितना हो गया इंटू में 7 में से 15 में से 7 गया 8, 5 में से 2 गया 3 138 इंटू 110 आंसर कितना आया 0 का 0। और 11 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, 8 का 8 8 3 11 का 1 3 और 1 4 और 1 5 15180 15180। अरे 3 और 1 4 लिखना था मैंने 1 लिख दिया। 8 का 8 8 3 11 का 1, तो कुछ मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो गई है, चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। 35 5 ज़ा 175, 35 5 ज़ा 175। अब इसमें ये हो गया 148, तो 0 का 0, 8 का 8 8 4 12 का 1 4 5 6 और 1 का 1 16280 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, इसको सॉल्व करना है। ये क्या आपको क्या दिख रहा है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सीरीज़ कुछ ऐसे चल रही है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4। अब ये आगे 1/20 तो 1/4 इंटू 5 ऐसे चल रहा है, प्लस डैश डैश प्लस 1/9 इंटू 10। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। ये ऐसे ही चल रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4 माइनस 3/3 इंटू 4, तो 1/12 भी आया ना। ऐसे ही डैश डैश प्लस 1/9 माइनस 1/10 ऐसे ही होगा। तो ये सारे कट गए, ऑटोमेटिकली क्या बचा 1 माइनस 1/10, तो 1 माइनस 0.1 मतलब कि 0.9। 0.9 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट विल रिप्लेस एक्स। इसको हम बाद में करेंगे, इसमें थोड़ा सा झोल है। मेरे को ये क्वेश्चन चेक करना था लेकिन मैं भूल गई इसको चेक करना, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, वो हमें चेक करना है क्या गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ये व्हेन डिवाइडेड बाय 25। तो आपको पता है 25 से 100 एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसको ऐसे लिखो 9876500 प्लस 43। आप डिवाइड कर दो 25 से, ठीक है। 98765 इंटू में 100 बाई 25 प्लस 43 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 25 1 25, बचा कितना 13 में से 5 गया 8, बचा कितना 18। तो 25 7 ज़ा 175, बचा कितना 5, 25 2 ज़ा 50, 1.72 आ गया। 25 1 25, 25 4 ज़ा 100, मल्टीप्लाई कर दो 5 4 ज़ा 20 का 2, 6 4 ज़ा 24 और 2 26 का 2, 7 4 ज़ा 28 और 2 कितना हो गया 7 4 ज़ा 28 और 2 30 का 3, 8 4 ज़ा 32 और 3 35 का 3, 9 4 ज़ा 36 37 38 39। क्या आंसर आया प्लस 1.72। अच्छा आपको पूरा नहीं करना था, आपको सिर्फ ये 060 आ गया, इसका मतलब यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, फाइंड द मिसिंग टर्म। 19.678 और 348.91, इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है पहले। तो 8 का 8 7 और 1 8, 9 और 6 15 का 1, 9 और 9 18 का 1 4 5 6। अब इसमें से क्या करेंगे 278 इधर माइनस में आ जाएगा और ये जो क्वेश्चन मार्क है इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 278.63। 8 का 8 8 में से 3 गया 5, 15 में से 6 गया 9, 17 में से 8 गया 9, 15 में से 7 गया 8, 89.958। देखो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, वैल्यू निकालनी है। 24/100 इंटू में 350 प्लस 35/100 इंटू में 180। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। आप देखिए 35/10 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो। 35/10 यहाँ पे क्या बचा 24 प्लस 80, 35/10 इंटू में 8 4 12 का 1, 2 3 4, 2 और 1 3 और 1
4, बस 5 टू द 10, 5 7 द 35, 2 21 द 42, 21 7 द 7 1 द 7, 7 2 द 14, 147 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98। अब हमें इसे करना है सॉल्व। क्या है ये? 13.94 3 बारी दिख रहा है आपको? ये है 13.94 का क्यूब माइनस 9.56 का क्यूब डिवाइडेड बाय 13.94 का स्क्वायर प्लस 13.94 इंटू में 9.56 प्लस 9.56 का स्क्वायर। अच्छा, ये क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या एक आइडेंटिटी होती है? ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी क्यूब की जगह ये लिख सकते हो अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़। ये दोनों सेम है, कट गए। इसका मतलब इसका आंसर जो आया वो आया ए माइनस बी। तो ए कितना है हमारा? 13.94 माइनस 9.56 कर दो माइनस। कितना आंसर आ रहा है? 14 में से 6 गया 8, 8 में से 5 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 3.38। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 सॉल्व करना है इसे। ये क्या है आपको देखो, ये है 0.7 इंटू 0.7, तो ये हो गया 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर माइनस 0.14, ये है 0.14 इंटू में 0.04। आपको देखने से लग रहा होगा ये 2ab है, नहीं ये 2, इसमें अगर मैं 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो आएगा 1.4 ना कि 0.14। तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, लेकिन आपको ये दिख रहा है ये जो पूरा आंसर है ये 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो 11 से डिविजिबल होगा भाई। जब कोई नंबर देखो जैसे 714 इंटू 11 है, इस आंसर को मैं अगर 11 से डिवाइड करूँगी तो हो जाएगा ना। तो वही बात है, जब ये पूरा सॉल्व करके उसको 11 से मल्टीप्लाई किया होगा ना, 1.1 मतलब 11/10 है ना, तो 11 से डिवाइड, इसका मतलब जो भी आंसर आ रहा है उसको मैं 11 से डिवाइड करूँगी तो हो जाना चाहिए। अब आप करके देखो, 6 4 10, 5 3 8, डिफरेंस कितना आया? 2। क्या 2 11 से डिविजिबल है? ये आंसर नहीं हो सकता। 7 3 10 और ये 0, तो 10 आ रहा है डिफरेंस। क्या ये 11 से डिविजिबल है? नो। 5 4 9, 6 3 9, डिफरेंस आ रहा है 0, ये 11 से डिविजिबल है, आंसर भी हो सकता है। 5 4 9, 6 5 11, डिफरेंस आ रहा है 2, क्या 2 11 से डिविजिबल है? नो। तो सो बी इज़ द राइट आंसर। कोई आइडेंटिटी नहीं लगानी, सीधा सीधा देखना इनमें से कौन सा 11 से डिविजिबल है, वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 पी की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो सीधा सीधा, ये है, ये समझ लो ए है, ये बी है और ये वैल्यू है। ए डिवाइड बी इज इक्वल्स टू सी ऐसे लिखा है, तो ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी लिखा है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए बाई सी इज इक्वल्स टू बी, लिख सकती हो ना। सी इधर डिवाइड में, बी इधर मल्टीप्लाई में, तो बस यही यहाँ पर करेंगे। इन सबको करो प्लस 793, 529, 789, 4439, 9 3 ज़ा 27 और 3 30 का 3 कैरी, 8 2 10 और 3 13, 13 और 9 22, 22 3 25 का 2, 7 2 9, 9 5 14, 14 और 4 18, 18 और 7 25 का 2, 4 और 5 6, 6550 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइड में आ गया, इज इक्वल्स टू इनको ऐड कर दो, 8 4 12, 12 और 8 20 का 2, 4 3 7, 7 6 13 और 14 15 माइनस पी, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 बचा 1, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, पी इधर प्लस में आ जाएगा और 150 माइनस 131 कितना हो गया? 19। 19 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 व्हाट विल रिप्लेस एक्स। एक्स की जगह क्या वैल्यू आएगी? देखो ये है 12.25 इंटू में 2/5 माइनस 4.25 इंटू में 4/5 प्लस 8 इंटू में 1/2 माइनस 3/8। ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे 100, पॉइंट हटा के नीचे 100। अब हम करते हैं इसे सॉल्व। तो
5 टू ज़ा 10 बचा 2, 5 4 ज़ा 20 बचा 2, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 2 50 ज़ा 100, फिर 5 10 ज़ा 50, और ये कितना हो गया 5 4 ज़ा 20 बचा कितना 4, 5 9 ज़ा 49, ये हो गया 4.9 माइनस काट पीट मचा तो 4 25 ज़ा 100, 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25 बचा कितना 25 35 10 हो गया, और 7 17 175 किस पे आता है 7 पर, 17/5 प्लस 2 सॉरी 4 2 4 ज़ा 8 प्लस 4 माइनस 3/8, ठीक है। बस आपको पता है 3/8 कितना होता है 4.9 माइनस 17 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 ज़ा 15 पॉइंट बचा 2, तो 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 माइनस 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.8 3 ज़ा 24, 0.375, है ना। बस हो गया सॉल्व। 4 और 4 8.9 में से इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 3 और 3 6.775, इन दोनों को ऐड करके 6.775 आया। अब इन दोनों का हमें क्या करना है माइनस, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 2.125 हैं। अरे ये 3 था, मैंने 6 कहाँ से लिखा, 8 माइनस 3 5, तो ये हो गया 5.125 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, हमें क्या बोला है, ये वैल्यू निकालनी है पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये क्या है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो पहले अब हमें p और q की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, चलो करते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 0.7 इंटू में 14.5 इंटू में 0.0073 डिवाइडेड बाय 0.0203 इंटू में 2.92 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट आपस में हो गए कैंसिल। यहाँ पे 1 और 1 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट भी हो गए कैंसिल। अब हम करते हैं इसको डिवाइड। 203 क्या 7 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 बचा कितना 6, 7 9 ज़ा 63, 29 5 ज़ा 145। अब 73 के टेबल में 292 आता है, आता ही होगा 4 पर, 4 3 ज़ा 12 होते हैं ना, तो बिल्कुल 4 पे ही आता है। p बाई क्यू आ गया 5/4, और हमें क्या निकालना है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, मतलब 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, फिर से वही क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो 4/3 इंटू में 24 प्लस 7 प्लस 1/8 इंटू में 128 प्लस 1/6 इंटू में 144 माइनस 1/2 इंटू में 14, यही है। 3 8 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 प्लस 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 बचा कितना 4, 8 6 ज़ा 48, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 2 7 ज़ा 14, तो ये हो गया 7 प्लस 16 प्लस 24 माइनस 7, 7 से 7 कैंसिल, 24 और 16 कितना हो गया 24 और 16 हो गया 40, 40 प्लस 32 72, 72 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, फिर से वही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। अप्रॉक्सीमेट देखो ये कितना है 59.96 मतलब 60% हो गया। 60% किसका 149.93 मतलब कि 150 का। 26.08% मतलब कि 26% किसका 765 का। अब ये हमारा क्वेश्चन है, तो 60/100 इंटू में 150 प्लस 26/100 इंटू में 765, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 6 ज़ा 90 प्लस 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5 बचा कितना 2, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 2 10 ज़ा 20 13। अब 13 को 153 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 3 ज़ा 39, 9 यहाँ 3 कैरी,
13 फाइव ज़ा 65 और 3 68, 8 यहाँ 6 कैरी, 13 वन ज़ा 13 और 6 19, एक ज़ीरो है, एक के बाद पॉइंट, 198.9 में 90 ऐड कर दो, है ना, 90 ऐड करने, कितना हो गया, 8 का 8, 9 9 18 का 1, 288.9, मतलब कि 289, 289 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, फिर से वही वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर क्या आएगा, 76 प्लस 18 माइनस 3 फाइव ज़ा 15 प्लस 11 7 ज़ा 77 माइनस 4 इज इक्वल्स टू रूट एक्स। तो 76 प्लस 18, 18 और 77 को ऐड कर दो, कितना आएगा, गड़बड़ हो गई, यहाँ पे माइनस था, ये ऐसे है ना। तो 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 11, 77 में 11 ऐड करेंगे 88 हो गया। तो ये हो गया 18 माइनस 88 इज इक्वल्स टू रूट एक्स। तो 76 माइनस प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा क्योंकि 88 बड़ा है, और ये हो गया 70 इज इक्वल्स टू रूट एक्स। तो ये हो गया 6 इज इक्वल्स टू रूट एक्स। अब हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो एक्स इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 36 इज द राइट आंसर। 106, फिर से वही क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अच्छा ये ना मिक्स फ्रैक्शन है, यहाँ पे आपको लग नहीं रहा लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन है। ये ऐसे है 14 3/5 प्लस 17 5/6 प्लस 7 1/3, ठीक है, इज इक्वल्स टू x/6 प्लस 20। तो इसका मतलब होता है 14 प्लस 3/5 प्लस 17 प्लस 5/6 प्लस 7 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू x/6 प्लस 20। तो 14 और 17 और 7 कितना हो गया, 7 7 14, 7 और 7 14, 14 और 4 18 का 1 2 3 38 प्लस एलसीएम ले लो 3/5 5/6 और 1/3 का, तो कितना एलसीएम आया 30, 5 6 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18 प्लस 6 5 ज़ा 30 मतलब 25 प्लस 10, बिल्कुल ठीक जा रहा है। यस, x/6 प्लस 20, 20 इधर माइनस में ले आओ, ये हो गया 18 प्लस 18 और 25 कितना हो गया, और 10, 8 5 13 का 1 2 3 4 5 53/30 इज इक्वल्स टू x/6। एलसीएम ले लो, 30 और 18 का 18 3 ज़ा 54, 540 प्लस 53/30 इज इक्वल्स टू x/6, 6 5 ज़ा 30। तो x की वैल्यू आ गई 3 का 3 5 4 9 593/5, कर दो डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, फिर 5 1 ज़ा 5 बचा 4, 5 8 ज़ा 40 बचा 3, 5 6 ज़ा 30, 118.6। क्वेश्चन नंबर 107, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ये कितना है, 3599.98 मतलब 3600 डिवाइडेड बाई 8.92 मतलब 9 प्लस 74.98 मतलब 75% ऑफ 799.92 मतलब 800, 9 4 ज़ा 36, ये हो गया 400 प्लस 75% का मतलब 3/4 है ना, या 75/100 इंटू में 800, 2 0 से 2 0 कैंसिल। देखो 3/4 लिखते तो और कैलकुलेशन इजी हो जाती, 3/4 लिखा, 4 2 ज़ा 8, तो 600 आ गया मल्टीप्लाई करके, 400 प्लस 600 कितना आ गया, 1000, 1000 इज़ द राइट आंसर। फिर से इसमें एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। चलो 45.01% का मतलब 45%, 45/100 इंटू में 280 अप्रॉक्सीमेट है ना, प्लस 16% मतलब 16/100, 24.99 मतलब 25, 25 4 ज़ा 100, 4 4 ज़ा 16, तो ये वैल्यू तो हो गई 4, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 2 14 ज़ा 28, 49 ज़ा 126 प्लस 4 कितना हो गया 130, 130 इज़ द राइट आंसर। 109, अब इसको सॉल्व करना है, 3/14 इंटू में 7/9, ये तो ये हो गया डिवाइड, 5/6 इंटू में 1/15 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 46 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 1/6
अब ये सॉरी 6 तो नहीं कट रहा, 6 एज इट इज़, 5 1 5, 5 3 15, डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए पूरा चेंज हो जाएगा। 6 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, -10 इज इक्वल्स टू 46 माइनस एक्स। 6 से 6 कट गया, 3 - 10 मतलब -7, एक्स इधर प्लस में आया, -7 है इधर आके +7 हो जाएगा, कितना हो गया 53। 53 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110। अब उन्होंने बोला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो। फिर से अब आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट है, तो आप इसके आसपास वाला स्क्वायर रूट ले लो। 731 के पास कौन सा स्क्वायर नंबर है, 729। 321 के आसपास कितना है, 321 के आसपास बताइए, 324, 18 का स्क्वायर प्लस 196 माइनस और 398 के पास 400 कर दो सब। 729 किसका है, 27 का, 324 18 का, 196 6 14 14 ज़ा 196 14 का, -20 27 इंटू 18, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था 30 - 3 इंटू में 18 प्लस इसको सीधा सीधा -6 लिख दें, 18 3 ज़ा 540 -18 3 ज़ा 54 -6 तो 540 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 60। 540 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 480। 480 इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा आपको देख रहे हैं यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, 9 3, इसका मतलब इसको सॉल्व करके कुछ 9 में वैल्यूज़ आ रही होगी, 3 में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक नंबर है वो है 9। हमें यहाँ पे स्क्वायर बनाना है, √93 - 36 प्लस 36 √3, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। 8 का स्क्वायर कितना बचा, 8 का स्क्वायर 91 है, तो बाकी कितना बचा 2 है ना, तो √2 का स्क्वायर यही हुआ, -2ab, 2 इंटू 8 का स्क्वायर नहीं 9 का स्क्वायर, 9 9 ज़ा 81, 81 के बाद कितना बचा 12, 81 के बाद कितना बचा 12, तो √12 का स्क्वायर -2ab, 2 इंटू 9 इंटू √12। सॉल्व करके देखो क्या ये 36 √3 आ रहा है, 2 इंटू 9 मतलब 18 और √12 मतलब 2 √3, 18 2 ज़ा 36 √3 बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब मैं इसको 93 - 36 √3 को ऐसे लिख सकती हूँ, 93 - 36 √3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 9 प्लस √12 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो गया 9 प्लस √12 का मतलब 2 √3, ठीक है। तो ये हो गया √3 प्लस 9, माइनस नहीं आएगा, सॉरी माइनस नहीं आएगा, ये माइनस है ना, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, 9 - 2 √3 सॉल्व करेंगे, 9 का 9, √3 - 2 √3 -√3, तो 9 - √3 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब आगे के क्वेश्चंस टीजीटी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।